नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। और देखो, खुशखबरी है आपके लिए, आरजेएस वैकेंसी नोटिफाई हो गई है। जो मैंने बोला था वही हुआ है। और कई बच्चे बोल रहे हैं सर आपने 100 करीब वैकेंसी बोली थी, 44 वैकेंसी आई हैं। देखो ऐसा है, वैकेंसी खाली है, इन्होंने कम वैकेंसी निकाली है। अब वैकेंसी निकालने वाला मैं नहीं हूँ, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मैंने आपसे शेयर करी है। और देखो कब वैकेंसी और भी आ सकती थी, मैंने आपको बताया, ऑफिशियल डेटा भी बताया था, पार्लियामेंट में जो पेश हुआ था। 300 करीब वैकेंसी खाली है राजस्थान में, तो वैकेंसी बहुत कम निकाली है। अब कुछ नहीं कर सकते अपन उसका। अगर इस बार पेपर होगा तो इस वैकेंसी पे ही होगा, नहीं तो अगले साल पेपर जाएगा तो दोनों की वैकेंसी मर्ज हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्या आया नोटिफिकेशन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना था, टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है आरपीएससी एपीओ की मेंस की। छत्तीसगढ़ की टेस्ट सीरीज लाइव है और आरजेएस की टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी आ जाएगी। रेलवे की टेस्ट सीरीज लाइव है। आपको परचेज करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके परचेज कर लो। मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। ऐप है, ऐप को जाके डाउनलोड कर लेना, फिर परचेज कर लेना। कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी डाउट है, मैं कोचिंग वालों के नंबर मेंशन कर दूंगा, आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ग्रुप में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब बात करते हैं इस आरजेएस की। देखो इसका सेपरेट वीडियो बनाना एक और जरूरी है। मैंने एक बाहर था तो मैंने वीडियो बना के बता दिया था उसी दिन, जिस दिन 1-2 दिन पहले मैंने अपलोड कर दिया था वीडियो। अब मैं इसका डिटेल वीडियो बना रहा हूँ जो आप समझ लो। 31/1/2025 को आया है। इसमें टोटल 2025 की वैकेंसी बताइए 44। जनरल की 17 है, उसमें से 4 वुमेन्स के लिए, उसमें से 1 विडो के लिए। एससी की 7 है, उसमें 2 वुमेन की है। एसटी की 5 है, उसमें 1 वुमेन की है। ओबीसी की 9 है, उसमें 2 वुमेन की है। और ईडब्ल्यूएस की 4 है, उसमें 1 है। और एमबीसी 2 है। ठीक है, टोटल 44 वैकेंसी है और इसमें से 2 पोस्ट फिजिकल हैंडीकैप के लिए। इसमें मेंशन करा गया फिजिकल हैंडीकैप के बारे में भी सब कुछ। बैकलॉग है 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन वालों की 2024 की, बाकी और कोई वैकेंसी नहीं है। इस पे पेपर कंडक्ट वैसे करा दिया 2022, 23, 24। ये एक्स सर्विसमैन वाली की 222 में आई थी एक, शायद उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ इसलिए एक बैकलॉग रह गई है। तो एक्स सर्विसमैन वाले भी भर सकते हैं। आपके घर में किसी ने लॉक कर रखा हो तो बता देना उन्हें। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, 40 साल तो वैसे ही राजस्थान में एज है, मैक्सिमम एज 40 है। फिर वुमेन है तो उनको 45 है, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो। फिर रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए भी है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी एज भी लिमिट दे रखी है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी बात कर लेता हूँ। देखो आरजेएस में अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं जो फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में है, जिनका रिजल्ट वेट है, मतलब आया नहीं है, वो सब फॉर्म, मतलब फाइनल सेमेस्टर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंडीशन यह है, मेंस से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं 7 दिन पहले। अगर नहीं करोगे तो इस बार भी आपका रिजल्ट नहीं आया होगा मेंस का। पहले क्या करते थे, एडमिट कार्ड ही रिलीज़ नहीं करते थे। इस बार एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए, बट अगर सबमिट नहीं किया उनका मेंस का रिजल्ट आया नहीं, पेपर तो देने दिया। तो ये कंडीशन है। एज क्या है, मिनिमम 21 है, मैक्सिमम 40 है। वुमेन है तो 45 है, किसी भी कैटेगरी से हो। और रिजर्व कैटेगरी का भी एज रिलैक्सेशन है। फिजिकल हैंडीकैप को भी है एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन वालों को भी है एज रिलैक्सेशन। और फिजिकल हैंडीकैप का इस बार सुप्रीम कोर्ट से अलाउ करा है बच्चे को। रिजल्ट आया था, 2 बार आया आरजेएस का रिजल्ट। आप लास्ट में देखोगे रिजल्ट में ऐड हुए हैं बच्चे, और देख लेना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कट ऑफ भी बहुत कम गई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, उनके अकॉर्डिंग जो आया रिजल्ट। तो आप देख लेना एक बार, वो आरजेएस का होगा अभी भी हाई कोर्ट की साइट पे होगा रिजल्ट। जो भी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, किस कैटेगरी से मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, फिर भी आप देख के कंफर्म कर सकते हो। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने वीडियो डाला था उसके ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था फिजिकल हैंडीकैप वालों को भी, केस किया था उन्होंने, फिर वो जीते, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। अब उनकी ज्वाइनिंग भी होगी। तो बहुत सारे बोलते हैं फिजिकल हैंडीकैप वाले कि हमें अलाउ करेंगे। कि बहुत, देखो यार कंडीशन, इनके रूल्स हैं, आप एक बार देख लो, फिर आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है कौन से लॉ आएंगे। देखो लॉ का तो ये बात है कि मेरे हिसाब से नए आने चाहिए। अब गुजरात में तो दोनों इंक्लूड कर दिए हैं, हिमाचल प्रदेश में पुराने से ही करा रहे हैं, और यूपी में भी नए आएंगे। अब देखो कह नहीं सकते, पता करने को बोल रखा है, अभी कोई चर्चा में नहीं कब पेपर होगा। एक बार चर्चा में आ जाए, क्योंकि अभी डिस्ट्रिक्ट जज का एग्ज़ाम कराना है, डीजे का ट्रेनिंग स्टार्ट करवानी है। और भी वैकेंसी करा रखी है स्टेनोग्राफर, ये जो वैकेंसी आई है ना स्टेनोग्राफर की, इनका पेपर कंडक्ट होगा। उसके बाद आरजेएस का नंबर आएगा, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है, आरजेएस का नंबर आ जाएगा। और उम्मीद यही करते हैं गर्मियों तक फ्री होने के चांसेस हैं। और ये बात याद रखना, पढ़ाई कंटिन्यू रखना, नए लॉ पढ़ना चालू कर दो, पुराने भी मत छोड़ना, क्या हो सकता है दोनों आ जाए।
और लॉ तो सेम ही है, बट आप उसका पुराना नए पढ़ो और पुराने वाले के जो इंडेक्स है उसको सेक्शनों को याद कर लो, और मतलब याद रहना चाहिए आपको, छोड़ना नहीं कि बिल्कुल ही छोड़ दो। उम्मीद तो ये करते हैं कि नए वाले आएँ। अभी कुछ कहना सही नहीं है क्योंकि इन्फॉर्मेशन एक बार मिल जाए फिर मैं आपको अपडेट दूंगा। मैंने बोल रखा है 2 जगह, और देखो नोटिफाई का मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था कभी भी हो सकती है नोटिफाई, हो गई वैकेंसी। एक बार आपको पता तो चला कि हाँ वैकेंसी है इतनी इतनी, पढ़ना ये मतलब पढ़ना तो है स्टार्ट, एक बार डर तो बैठ ही जाता है, नोटिफाई कर दी कभी भी आ जाएंगी। तो पढ़ाई चालू रखना, मिस मत करना, मतलब छोड़ दो, घूम रहे हो, मज़े कर रहे हो, जो भी आरजेस। और आरजेस बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम सिलेबस है औरों के मुकाबले, और बहुत लोग आते हैं यहाँ आरजेएस एग्ज़ाम देने, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जीके नहीं आती, और जीके नहीं आती, लोकल लॉ में एक रेंट वाला है और कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अपीयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी अलाउ, मतलब रजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन भी नहीं है, केवल आपको लॉ की डिग्री चाहिए, मैक्सिमम एज भी 40 है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अदर स्टेटों में नहीं है, ठीक है। और जॉब मतलब राजस्थान एक अच्छा स्टेट भी है, शांति वाला स्टेट है, सब कुछ बढ़िया है, तो हर कोई आना चाहता है। और बहुत लोग, मतलब काफ़ी लोग होते हैं सर आउटर पोस्टिंग कैसी रहती है। आउटर पोस्टिंग में हाँ ये होता है कि आपको, जैसे आप दिल्ली में रहते होगे वैसी लाइफ नहीं मिलती, बट काफ़ी शांति वाली लाइफ, काफ़ी अच्छी लाइफ, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी रहती है। घर भी बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, और जो डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं वो भी एक्स्ट्रा में ही मिल जाते हैं, तो ठीक है। तो अच्छी जॉब रहती है अगर आपकी आउटर लाइन पोस्टिंग होती है, तो जो होंगे आप उनसे पूछना, तो काफ़ी अच्छी जॉब है, पढ़ाई करो। अब आपके पास आरजेएस वैकेंसी का ही पता चल गया, बचिए डीजे और यूपी तो काफ़ी टाइम से अटकी हुई है, और अभी महाकुंभ चल रहा है वहाँ पे, बहुत कुछ हुआ भी है वहाँ पे, भगदड़ का भी सुनने में आ रहा है, पता नहीं क्या है, गवर्नमेंट को ही पता होगा एग्जैक्ट तो, और रियल डेटा आते भी नहीं है, और क्योंकि लोग पैनिक करने लग जाते हैं वहाँ कितने लोग हैं। तो भगवान से यही दुआ करेंगे सब सही रहे, ढंग से हो जाए सारी चीज़ें। बाकी पॉलिटिकल मैटरों पे और चीज़ों पे बोलना सही नहीं है, अपना चैनल लॉ से रिलेटेड है तो अपन लॉ की बात करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, आपको पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, आप जो पहले से जुड़ा है उनको पता होगा। IBPS में भी कैलेंडर जारी कर दिया, अगर IBPS की तैयारी करना चाहते हो कोचिंग कर लो, कहीं से भी कोचिंग कर लो, जहाँ से आप लेना चाहते हो, डेमो क्लासेस लेना चाहते हो तो कर लो। IBPS की जॉब भी अच्छी रहती है लॉ ऑफिसर की, और उसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, लॉ कर लिया और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तुरंत जाके रजिस्ट्रेशन कराओ, AIB का एग्ज़ाम दे देना, बहुत बेनिफिट मिलता है, आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है, कई जगह आपके सर्टिफिकेट काम आते हैं। और जिन्होंने मेंबरशिप भी नहीं रखी सेशन कोर्ट हाई कोर्ट की, वो भी तुरंत जाके मेंबरशिप लें सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट की, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, फ्यूचर में आपको पता चलेगा। वैकेंसी तो मैं बताता ही रहता हूँ, तो ठीक है, ये काम तो कर ही लो, और जो भी होगा मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। चैनल से बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब रखो, टेस्ट सीरीज जरूर जाके परचेज कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप का जाके डाउनलोड करो, कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। आरजेएस की टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ के फॉर्म ओपन है, छत्तीसगढ़ के फॉर्म फिल कर दो, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत कम सिलेबस है, मेंस का अगर भरा नहीं है तो भर दो जाके, ये मत सोचो छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी जॉब है, सिक्योरिटी भी मिल जाती है, जहाँ रिस्की एरिया है वहाँ सिक्योरिटी मिल जाती है, बहुत सही है। और जजेस को इतनी दिक्कत आती नहीं है, चीज़ का ध्यान रखना। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।